हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। आधुनिक भारत के इतिहास में हमने कई इसके ऊपर वीडियो बनाई हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने लाइन से सीरीज से आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर कई वीडियो बनाई हैं, जिससे अगर आप देखेंगे तो आपकी एक अच्छी समझ तैयार होती चलेगी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा है, तो हम सिख धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। सिख धर्म से संबंधित जो उनके 10 गुरु हैं, उनमें से हमने 5 गुरु के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया है। आज का जो टॉपिक है, आज हम छठे से यानी 10वें गुरु तक के जो भी उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और उनसे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा टॉपिक कौन सा था, तो हरगोविंद, यानी कि आपके ये कौन से नंबर के गुरु हैं, तो 5 गुरुओं के बारे में हमने पढ़ लिया था। 5वें गुरु से संबंधित आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि 5वें गुरु को हत्या करवाने वाला कौन था, 5वें गुरु को मृत्यु के घाट उतारने वाला कौन था। तो जहांगीर ने उन्हें मृत्यु के घाट उतरवा दिया था, क्योंकि जहांगीर का बेटा क्या था, खुसरो उनके पास गया था आशीर्वाद लेने की सत्ता उसको प्राप्त हो जाए। तो इस बात से जहांगीर बहुत नाराज हो जाता है और उसको क्या करता है, मृत्यु के घाट उतरवा देता है। ये हमने देखा था। तो आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है, जहांगीर के द्वारा कौन से नंबर के गुरु को मृत्यु के घाट उतरवाया गया, तो कौन से नंबर के उतरवाया गया, 5वें नंबर के गुरु। अब 5वें नंबर के गुरु का नाम भी पूछा जाता है, तो क्या नाम हो जाएगा, अर्जुन देव हो जाएंगे। ठीक है, अब हम उसके आगे छठे गुरु के बारे में पढ़ेंगे। तो जो छठे गुरु हैं वो किसके बेटे हैं, तो आगे हम देखेंगे। पिता इनके कौन है, पिता अर्जुन देव हैं, जो हरगोविंद इनके बेटे हैं। अब पिताजी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कौन बैठता है, तो हरगोविंद क्या बनेंगे, इनके छठे गुरु के रूप में जाने जाएंगे। ये कौन से नंबर के हैं, छठे गुरु हैं। और ये कैसी व्यवस्था करवाएंगे, सैन्य व्यवस्था करवाएंगे। क्योंकि इससे पहले आपने देखा इनके पिताजी कौन थे, अर्जुन देव थे। वो धर्म से जुड़े हुए कार्यों में ही सम्मिलित रहते थे, बिजी रहते थे, और धर्म पर ही उनका विशेष रूप से उनका ध्यान था। इस चीज को उसने देखा कि हरगोविंद ने देखा कि उनके पिताजी सिर्फ धर्म से ही जुड़े हुए हैं, जिसका फायदा दूसरे लोग उठाकर उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया। अगर वो ऐसा काम करता है, वो अपने एक सैन्य की व्यवस्था करता है, जिससे उसका क्या होगा, उसका अगर सैन्य की व्यवस्था करेगा तो क्या होगा, उनके धर्म को और आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अगर सैन्य व्यवस्था किसी तरह की नहीं होगी, वो लोग अपने सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तो कोई भी सल्तनत का बैठा होगा, वो आकर जिस तरह से मेरे पिताजी को मरवा दिया, उसी तरह से किसी भी चीज को वो खत्म करने के लिए खत्म करवा सकते हैं। तो अर्जुन देव को देख चुका था कि पिताजी को क्या हो चुका है, उनको मृत्यु के घाट उतरवा दिया है, इसलिए ये एक नया कदम उठाएगा। क्या करेगा, सैन्य व्यवस्था करवाएगा। तो छठे गुरु बनेंगे, सैन्य व्यवस्था करवाएंगे, और क्या करेंगे, अकाल तख्त की स्थापना करवाएंगे। अकाल तख्त कैसा होता है, तो ईश्वर का तख्त के रूप में जाना जाएगा, या ईश्वर के पद के रूप में जाना जाएगा। तो अकाल तख्त की स्थापना करवाने वाले हरगोविंद होंगे, और सबसे पहले सैन्य व्यवस्था करवाने वाले कौन होंगे, हरगोविंद होंगे। और ये क्या करेंगे, अमृतसर की किलाबंदी कराने का काम कौन कराएगा, तो हरगोविंद जी कराएंगे। अब हम इसके आगे देखेंगे, इनके बाद कौन बैठेगा, तो हर्राय, यानी कौन से नंबर के गुरु बनेंगे, तो कौन हो जाएगा, 7वें नंबर के गुरु बनेंगे। ये आपके कौन से नंबर के थे, छठे गुरु थे। 7वें नंबर के हर्राय हो जाएंगे, यानी आपके 7वें गुरु होंगे। और इनसे संबंधित भी एक बात है, तो दारा शिकोह इनसे मिलने आया था, जो कि कौन था, औरंगजेब का पुत्र था। वो क्या होगा, दारा शिकोह से मिलने आएगा। औरंगजेब का जो पुत्र दारा शिकोह था, वो हर्राय से यहाँ पे गुरु से मिलने आएगा, और ये भी क्या मांगेगा, आशीर्वाद मांगेगा कि इन्हें इनकी सत्ता मिल जाए। अब इनके दारा शिकोह इनसे मिलने आता है, ये चीज आपको ध्यान रख सकते हैं, बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, सिर्फ आप ध्यान के लिए रख सकते हैं। ठीक है, दारा शिकोह मिलने आया था, और इनके दो पुत्र थे हर्राय के। कौन कौन से थे, राम राय थे और हरकिशन थे। राम राय किससे मिलने जाएगा, औरंगजेब से मिलने जाएगा। और हरकिशन जो है वो इनके छोटे पुत्र होते हैं, छठे वर्ष के होते हैं। औरंगजेब क्या करता है, हर राय को बुलाता है मिलने के लिए, लेकिन हर राय ना जाकर के अपने बेटे राम राय को औरंगजेब के यहाँ भेज देते हैं। और औरंगजेब की कुछ बातें, औरंगजेब राम राय से प्रसन्न हो जाता है, कुछ इनकी ऐसे काम करते हैं राम राय जिससे औरंगजेब खुश हो जाता है।
लेकिन इनके पिताजी क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, हरकिशन को यानी कि जो छोटा बेटा है उन्हें क्या बना देंगे, अगला गुरु घोषित कर देंगे। अगला गुरु किसे बना देंगे, तो हरकिशन को बना देंगे, जबकि बड़ा बेटा कौन होगा, राम राय होंगे। उसके बाद में हर राय के बाद कौन से नंबर के गुरु आएंगे, तो हरकिशन आएंगे। हरकिशन ये कैसे होंगे, 8वें गुरु होंगे। इनसे विशेषता में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चीजें हम देख सकते हैं। ये अल्प आयु में बने हैं, ये गुरु कौन सी आयु में बने हैं, तो अल्प आयु में गुरु कौन बने हैं, तो हरकिशन। ऐसे कौन से गुरु हैं जो अल्प आयु में गुरु का पद धारण करते हैं, कौन होते हैं, तो हरकिशन हो जाएंगे। और एक इनसे पॉइंट एक और बनता है कि चेचक से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो चेचक से मृत्यु होने वाले कौन से ऐसे गुरु हैं जिनकी चेचक से मृत्यु हुई, तो किसकी हुई है, हरकिशन की। हरकिशन कौन से नंबर के गुरु हैं, 8वें नंबर के। हरकिशन कैसे, उनकी वो किस उम्र में वो बैठे हैं, तो अल्प आयु में सबसे कम उम्र में गुरु बनने वाले कौन है, तो हरकिशन हो जाएंगे। अब हम आगे देखेंगे, इसके बाद कौन आएगा, तो गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर आएंगे जो नवे गुरु बनेंगे। तो नवे गुरु कौन बनेगा, गुरु तेग बहादुर। इनका समय आपको याद रख सकते हैं, एक आपको पहले गुरु का समय याद रखना है, दूसरा आपको 5वें गुरु का समय भी याद रखना है, और उसके बाद आप गुरु तेग बहादुर का भी समय याद रख सकते हैं, क्योंकि इन लोगों से आपके क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कौन से हैं, 9वें नंबर के गुरु बनेंगे। इनके पिताजी कौन होंगे, तो हरगोविंद। हरगोविंद इनके पिता होंगे। और ये क्या होंगे, क्योंकि ये गुरु तेग बहादुर जो है इनके पिता हरगोविंद होंगे। आपने देखा हरगोविंद है। तो अब ये गुरु का पद लेने के लिए ये क्या करेंगे, गुरु के पद लेने के लिए युद्ध करके ये गुरु का पद लेंगे, अपना उत्तराधिकार बनेंगे गुरु के पद के। तो ये युद्ध करके क्या करेंगे, गुरु का पद धारण करेंगे। तो हरगोविंद का ध्यान रखेंगे, हरगोविंद आपके ये वाले हैं, हरगोविंद इनके पिता होंगे, और गुरु तेग बहादुर यहाँ पर अब आके 9वें गुरु बनेंगे। अब ये क्या काम करेंगे, गुरु तेग बहादुर भी अपने धर्म को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपने धर्म को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, उसका विस्तार करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ उस समय किसका शासन चल रहा होता है, तो औरंगजेब का, जो अपनी कट्टर नीतियों के लिए चर्चा में रहता था। तो बहुत ही ज्यादा कट्टर नीतियां उसकी थी, और बहुत ही ज्यादा उनके नियम थे उसके, बहुत ही ज्यादा कट्टरता के लिए जाना जाता है वो। तो औरंगजेब द्वारा क्या होगा, गुरु तेग बहादुर जो कि अपने धर्म का विस्तार कर रहे होंगे, ऐसे में गुरु तेग बहादुर का अपने धर्म का विस्तार करना औरंगजेब को पसंद नहीं आता है। और औरंगजेब क्या करता है, गुरु तेग बहादुर को बुलाता है और उनसे क्या कहता है, इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए कहता है। लेकिन क्या कहते हैं, गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं, जिस वजह से औरंगजेब बहुत ज्यादा उन्हें समझाता है, और उसके बाद में बहुत सारे उन्हें फेस करना पड़ती है परेशानियां। लेकिन गुरु तेग बहादुर क्या करते हैं, इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस वजह से औरंगजेब ने क्या किया, उन्हें औरंगजेब ने फांसी पर चढ़ा दिया। तो औरंगजेब द्वारा फांसी पर चढ़ाया किसको गया है, तो गुरु तेग बहादुर को, जो कि उनके 9वें गुरु के रूप में जाने जाते हैं। तो आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है कि जहांगीर के द्वारा किस गुरु की हत्या करवाई गई, तो 5वें नंबर के गुरु की हत्या करवाई गई। 5वें नंबर के गुरु कौन से गुरु थे, तो अर्जुन देव थे। 9वें गुरु कौन से हैं, तो 9वें गुरु हो जाएंगे 9वें गुरु हो जाएंगे तेग बहादुर, जिसको किसने हत्या करवाई, तो आपके औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्यु के घाट उतरवा दिया था। किस वजह से पूछा जाता है, तो वजह इसकी यही बताई जाती है कि कौन सी हो जाएगी, इस्लाम धर्म को ना मानने की वजह। इस्लाम धर्म को कहता है कबूल करने को, ये नहीं करते हैं, जिस वजह से औरंगजेब क्या करता है, इन्हें फांसी पर चढ़ा देता है। फांसी पर कहाँ चढ़ाता है, तो शीशगंज दिल्ली में गुरुद्वारे के निकट ही इनको, शीशगंज के निकट इनको, गुरुद्वारे के पास में ही इनको सबके सामने क्या करता है, तो फांसी पर चढ़वा देता है। ठीक है, तो ये चीजें हम देख सकते हैं। इससे 9वें गुरु से आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, पहली चीज ये क्या थे, इनको एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जो सीधे सीधे बार बार पूछा जाता है। कई बार आपने एग्जाम्स देखे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे, तो आपसे 5वें गुरु और 9वें गुरु से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 9वें गुरु से आपका क्वेश्चन यही है, औरंगजेब द्वारा फांसी पर चढ़ाने वाला कौन है, तो गुरु तेग बहादुर। 5वें गुरु को चढ़ाने वाला कौन है, तो जहांगीर। ये चीज हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि जहांगीर पहले आया तो उसने किसको हत्या करवाई, औरंगजेब को। तेग बहादुर बाद में आए, 9वें नंबर के हैं, इसलिए इन्हें बाद में औरंगजेब क्या होगा, बाद में ही बैठेगा गद्दी पे। तो औरंगजेब किसको चढ़वाएगा, 9वें गुरु को चढ़वाएगा। और वो कौन से गुरु को चढ़वाएंगे, तो 5वें गुरु को। ठीक है,
अब हम चलते हैं गुरु गोविंद सिंह। ये कैसे हैं? तो ये अंतिम गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह, इनका समय अगर हम देखें तो 1675 से लेकर 1708 तक के समय इनका गुरु गोविंद सिंह का रहेगा। अब हम देखते हैं ये कैसे नंबर के गुरु हैं, तो 10वें नंबर के गुरु हैं। और साथ ही साथ हम एक पॉइंट और याद करे रखेंगे कि 10वें गुरु साथ ही साथ ये अंतिम गुरु के रूप में भी माने जाएंगे। तो अंतिम गुरु, क्योंकि 10 गुरु के बाद में उसके बाद अंतिम गुरु कोई नहीं आएगा, कोई गुरु नहीं बनेगा। तो गुरु बनेगा कौन, उसको हम इसको आगे देखेंगे, ठीक है। तो 10वें गुरु होंगे गुरु गोविंद सिंह। अंतिम गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? गुरु गोविंद सिंह को जाना जाता है। और इन्हें ही सच्चा बादशाह कहकर पुकारा जाता है। तो सच्चे बादशाह के कहकर किसको जाना जाता है? तो सच्चे बादशाह को गुरु गोविंद सिंह के नाम से जाना जाता है। अगला हम देखें तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? तो जन्म इनका पटना में 1666 में इनका पटना में जन्म हुआ था। आगे हम देखेंगे आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का पुनः संकलन कौन कराएगा? तो गुरु गोविंद सिंह आदि ग्रंथ की दोबारा से पुनः संकलन, जो वर्तमान रूप, जो आदि ग्रंथ है इस समय जो वर्तमान रूप है उसको देने वाला कौन था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो वर्तमान रूप में आदि ग्रंथ प्राप्त होता है उसका पुनः संकलन करने वाला कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। आगे हम देखेंगे आगे क्या होगा। जो आदि ग्रंथ है जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जिसको आदि ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं, इस आदि ग्रंथ को ही क्या कर दिया जाएगा? गुरु का पद दे दिया जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह, ये क्या करेंगे? गुरु गोविंद सिंह क्या करेंगे? अगला, क्योंकि एक ऐसी संघर्ष की स्थिति बन चुकी थी कि अब क्या होने लगा था, गुरु के पद के लिए आगे एक युद्ध ना हो, आपस में उत्तराधिकारी के लिए आपस में ही झगड़े ना हो, आपस में ही युद्ध ना होने लगे। इस धर्म को और अच्छा होना बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, इसमें बुराइयां ना आए, तो उन्होंने क्या कर दिया कि अब अगला कोई गुरु नहीं बनेगा, हमारे बाद कोई गुरु नहीं बनेगा। कौन गुरु बनेगा? तो अगला गुरु कौन हो जाएगा? गुरुवाणी ही अगला हमारा गुरु बनेगी। गुरुवाणी किसमें थी? गुरुओं की वाणियां किसमें थी? गुरु के द्वारा बताई गई बातें आदि ग्रंथ के अंदर थी। तो गुरुवाणी ही अगला हमारा क्या बनेगी? गुरु बनेगी। तो आदि ग्रंथ को ही गुरु का पद दे दिया जाता है। आदि ग्रंथ ही अब हमारा क्या बनेगा? गुरु बनेगा अगला। और गुरु का पद क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ताकि जो आपस में आपने देखा, गुरु तेग बहादुर को देखेंगे तो ये गुरु बनने के लिए युद्ध करके उत्तराधिकारी बनते हैं। गुरु युद्ध करके ही ये क्या करते हैं? आगे अपना गुरु का पद धारण करते हैं। तो इस तरह से कहीं आपस में ही क्या ना हो, युद्ध ना हो, आंतरिक युद्ध ना हो, आंतरिक मतभेद ना हो, इस वजह से उन्होंने गुरु के लिए गुरु आदि ग्रंथ को ही, गुरुवाणी को ही क्या बना दिया? गुरु का पद दे दिया। और गुरु का पद क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अगला गुरु कौन बन गया? गुरु आदि ग्रंथ। आगे हम देखेंगे इन्होंने और क्या काम किए। इन्होंने आनंद साहब नगर की स्थापना की और इनके 2 पुत्र थे। 2 पुत्र कौन थे? फतेह सिंह और जोरावर सिंह। तो एक युद्ध होता है जिसमें सरहिंद के मुगल सेनापति क्या करता है? वजीर खां द्वारा, सरहिंद के मुगल सेनापति वजीर खां के द्वारा इन दोनों पुत्रों को क्या कर दिया जाता है? इन लोगों को चुनवा दिया जाता है दीवार में, ठीक है। आगे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे आपसे पूछा जाता है। तो इन्होंने ही क्या किया था? 5 का कार्य यानी 5 कावर रखने की इन्होंने कहा था कि जो इस धर्म को अपनाता है, सिख धर्म को अपनाता है, तो सिख धर्म के मानने वाले को 5 कार रखना आवश्यक है, जरूरी है। 5 का वो क्या थे, वो कार क्या थे, तो चीजें देखेंगे। इन्हें बाल रखना आवश्यक है और कंघा रखेंगे और कृपाण रखेंगे, कच्छा और कड़ा। आपने देखा होगा कड़ा वो लोग पहनते हैं, कृपाण जो चाकू लगा होता है वो होता है, कंघा, केश, ये 5 का रखने की प्रथा कहाँ से शुरुआत हुई? तो गुरु गोविंद सिंह ने इस प्रथा की शुरुआत की। और साथ ही साथ आपने देखा होगा पंजाबियों में के सिंह और कौर लगता है, तो जेंट्स अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं, जबकि लड़कियां जो औरतें महिलाएं होती हैं वो अपने नाम के आगे क्या लगाती हैं? कौर। तो कौर और सिंह लगाने की प्रथा भी किसने शुरुआत की? गुरु गोविंद सिंह ने सिंह और कौर लगाने की प्रथा भी स्टार्ट की, ठीक है। 5 का कार रखने की शुरुआत किसने की? प्रारंभ किसने कराया? तो गुरु गोविंद सिंह ने कराया। गुरु गोविंद सिंह ने ही आदि ग्रंथ का पुनः संकलन कराया और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है? अच्छा हाँ, इनके एक पॉइंट्स आपके और रह गए हैं। 1699, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। ये खालसा पंथ किससे संबंधित था? तो खालसा पंथ आपका किससे संबंधित था? सेना से संबंधित था, सैन्य व्यवस्था से संबंधित था,
ठीक है। अगला पॉइंट हम देखेंगे 1708। 1708 में क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह को नांदेड़ में गोदावरी नदी के तट पर गुल खां एक पठान होता है, वो उसको क्या करता है, इन्हें मरवा देता है। तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना कौन करेगा, गुरु गोविंद सिंह करेंगे। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होगी। इनको कौन मार देगा, तो एक कोई पठान होगा गुल खां नाम का, वो क्या करेगा, इनसे नाराज हो जाएगा और इन्हें क्या करेगा, मृत्यु के घाट उतरवा देगा। कहाँ पर इनकी मौत हो जाती है, तो आप इस जगह को याद रखेंगे, नांदेड़ एक जगह है जहां पर गोदावरी नदी के तट पर इन्हें क्या कर दिया जाता है, मरवा दिया जाता है। तो आपने ये सारी चीजें देख ली है। एक सेकंड में हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन कर लेंगे। हरगोविंद ये क्या करेंगे, अकाल तख्त की स्थापना, किलाबंदी कराएंगे और सैन्य व्यवस्था प्रारंभ करेंगे। अगला हमने हर राय का देखा था। इनसे इंपॉर्टेंट क्या है, 7वें नंबर के गुरु हैं, इनसे दारा शिकोह मिलने आया था। अगला हम देखेंगे हरकिशन। हरकिशन कौन से नंबर के गुरु हैं, 8वें गुरु हैं। इनसे इंपॉर्टेंट एक चीज देख सकते हैं कि अल्पायु में ये गुरु बने हैं और चेचक से इनकी मृत्यु हुई है। ऐसे कौन से गुरु हैं जिनकी चेचक से मृत्यु होगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हरकिशन हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर किस लिए जाने जाएंगे, औरंगजेब द्वारा फांसी पर चढ़वा दिया गया था। कहाँ पे चढ़ाया गया था, तो शीशगंज दिल्ली में गुरुद्वारे के पास इन्हें क्या कर दिया गया था, मृत्यु के घाट उतार दिया गया था। 10वें गुरु को हमने देखा, ये अंतिम रूप से जाने जाते हैं, जाने जाते हैं और साथ ही साथ सच्चा बादशाह कहकर किसे पुकारा जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह को पुकारा जाता है, जिनका जन्म कहां पर हुआ है, पटना। 1666 में इनका जन्म हुआ है। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का पुनः संकलन कराएंगे और अगला गुरु किसे बना देंगे, आदि ग्रंथ को ही, यानी गुरु ग्रंथ साहब को ही अगला गुरु बना देंगे और आनंद साहब नगर की स्थापना करेंगे। और सिंह और कौर जो लगाने की प्रथा है वो भी प्रारंभ करने वाला कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करेंगे और 1708 में गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ में गुल खां के द्वारा इन्हें मरवा दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।